उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है, हाउ डज साउंड ट्रेवल। साउंड जो है वो कैसे ट्रेवल करता है। साउंड जो होता है वेव की सूरत में ट्रेवल करता है। जब भी हम एक जगह से बोलेंगे तो साउंड दूसरी जगह पे रीच करेगा, पहुंचेगा, तो किस फॉर्म के अंदर वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, वेव्स की सूरत में जाएगा। और जो उसके अंदर जो वेव्स बन रही होती हैं उन वेव्स को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। साउंड कैसे ट्रेवल करता है, साउंड वेव की सूरत में ट्रेवल करता है और उसके अंदर जो वेव्स बन रही हैं उन वेव्स को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। उन वेव्स का जो हमें कॉन्सेप्ट दिया था रॉबर्ट बॉयल्स नाम का एक साइंटिस्ट था, जिसने इन चीज़ को जो है वो ऑब्ज़र्व किया और बाद में रिजल्टेंट हमें ये बताया। अब साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो उनके प्रोड्यूस होने से जब कोई भी चीज़ हम क्लैप करते हैं या कोई लाउड स्पीकर हम चलाते हैं, मोबाइल के अंदर गाना चलाते हैं, तो आवाज़ के साथ साथ जो है वो क्या हो रहे हैं, पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एयर पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, एयर पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट होंगे। तो वो उन एयर पार्टिकल्स की जो है वो दो फॉर्म्स होती हैं, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। एक होता है कंप्रेक्शन और दूसरा होता है रेरिफिकेशन। ये दो जो है साउंड पार्टिकल्स के प्रोड्यूस होने की दो फॉर्म्स होती हैं। कंप्रेशन उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं जिनके जो है आपस में कोई गैप ना हो, आपस में मिले हुए हों। जितना वो आपस में एक दूसरे के साथ होंगे तो आपस में जो है वो अटैचमेंट, उनकी इंटरेक्शन ज़्यादा होगी तो वो जो है साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। और दूसरे होते हैं रेरिफिकेशन, उनका जो है आपस में जो है डिस्टेंस एक दूसरे से थोड़ा ज़्यादा होता है। अब रेरिफिकेशन के पार्टिकल्स और कंप्रेशन के पार्टिकल्स से भी एक चीज़ हमें ये मालूम होती है कि कंप्रेशन के जो पार्टिकल्स होंगे उनकी जाहिर सी बात है डेसिबल्स ज़्यादा होगी। डेसिबल्स भी जो है 3 कैटेगरीज की होती है। डेसिबल्स हम कहते हैं आवाज़ की शिद्दत को। जहाँ पे कंप्रेशंस होगी वहाँ पे डेसिबल्स ज़्यादा होगी। जाहिर सी बात है कोई भी बंदा अगर बोल रहा है या लाउड स्पीकर चल रहा है, अगर हम उसके करीब जाएंगे तो हमें आवाज़ क्या होगी, ज़्यादा सुनने में आएगी। जब वो साउंड वेव्स बनती जाएंगी वो क्या होंगी, प्रोड्यूस होने के बाद वो किस फॉर्म में आएंगी, कंप्रेशन के बाद वो किस फॉर्म में आएंगी, रेरिफिकेशन। उससे ज़्यादा आगे वो भी लिमिट आ जाएगी तो उसके आगे जाओ क्या होगा, वो पार्टिकल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद जो हमें आवाज़ नहीं सुनाई देगी। ये जो डिफरेंस होता है कंप्रेशन और रेरिफिकेशन के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ ये भी टॉपिक जो है आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पीड ऑफ साउंड।